एक्सरसाइज 2.1 जिसने भी किया है, कोई डाउट नहीं है ना उसमें? सर। तो आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। होल नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, CLOSUR, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर किसी होल नंबर को दूसरे होल नंबर से ऐड करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, हमेशा होल नंबर ही मिलेगी। ठीक है, होल नंबर हमने क्या बताया था, 0 to infinity, कोई नंबर, कोई भी नंबर। ठीक है, उसमें से चलो कोई दो नंबर मुझे बताओ। कोई भी रैंडमली दो नंबर बताओ मुझे। 7 और 8। ठीक है, यस सर। 7 और 8 होल नंबर है। यस सर। 7 और 8 को ऐड करो यस तो सर। कितना आएगा, 15 आएगा। यस सर। ठीक है, तो 15 भी क्या हमको मिला, एक होल नंबर ही मिला ना। यस सर। यही हमारी प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो किसी भी होल नंबर को दूसरे होल नंबर से ऐड करेंगे तो हमको हमेशा होल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोला हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, इसके अलावा एक है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, COMMUTIVE। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि किसी भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यस और सर। उसको इंटरचेंज करके भी मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू सेम आएगी। जैसे 2 into 4 करूँ मैं, या 4 into 2 करूँ, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यस सर। आएगी ना। 2 into 4 करूँ या 4 into 2 करूँ, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव, है ना। और 3 into 6 लिखूँ या 6 into 3 लिखूँ, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो जब वैल्यू सेम आएगी तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम यानी कि उसको नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं और उसमें वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा रिजल्ट में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मान लो कभी क्वेश्चन आ गया, -2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, इसको हम और यस क्या लिख सर। सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ही आएगी, -2 ही आएगी। ठीक है, तो ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं क्या है इसमें। बताओ मुझे, 12 into 5 को और क्या लिख सकते हैं। 12 into 5 को और क्या लिख सकते, 5 into 12 नहीं लिख सकते हैं। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 5 को 12 से मल्टीप्लाई करो, हमेशा वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? लिख के बताता हूँ, ठीक है। देखो, सही है ये। यस सर। 12 को 5 से मल्टीप्लाई यस सर। करोगे तो 60 आएगा, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 60 आएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, यस सर। लिख के बताता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ।
ठीक है, क्लियर है। इसमें मैंने सिंपली क्या किया, नंबर को, कोई नया नंबर नहीं लाया, बस नंबर को आगे पीछे कर दिया, बदल दिया है ना। पहले 12 था, Yes, sir. फिर 5 था, फिर मैंने 5 कर दिया, फिर 12 कर दिया, तो दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ठीक है, नंबर नहीं बदलने चाहिए, बस इंटरचेंज होंगे, आपस में बदलेंगे, कोई नया नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक, Yes, sir. तब ये कम्यूटेटिव, ये 2 नंबर का हो गया। अगर 3 नंबर होते तो कैसे करते, देखो, अगर कोई 3 नंबर, देखो कोई 3 नंबर है तब कैसे होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में है 5 × 6, पहला है ना, उसी को मैं ब्रैकेट को बदल सकता हूँ। पहले 2 नंबर को ब्रैकेट में बदल दिया, तीसरे नंबर को बाहर कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा अलाउ है, वैल्यू हमेशा एक ही आएगी, बराबर ही आएगी दोनों साइड। ठीक है, तो ये था कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अब हम देखेंगे डिवीजन, देखेंगे। ठीक है, डिवीजन, सपोज 5 से डिवाइड करना है 21 को, तो 21 को क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। ठीक है, 21 को क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। कितने टाइम्स में जाएगा उसको बोलते हैं कोसेंट बोलते हैं। और जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 5, उसको बोलते हैं डिवीज़र। और जो लास्ट में बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। देखो, लिख लो इसको, इसको हमेशा याद रखना है, लिखो। ये ना लिखिए, लिख लिए। सर नहीं लिखा। डिवीज़र, डिविडेंड, कोसेंट एंड रिमाइंडर। सर हुआ? नो सर। समझ में आ गया? नो फिर से सर। समझो एक बार। जिस वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीज़र, जिसको डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड। जैसे इसमें 21 को डिवाइड कर रहे हैं तो 21 हो गया डिविडेंड। और जिससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, तो 5 हो गया डिवीज़र। ठीक है, तो 5 से 21 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम्स में जाएगा, 5 4 जा 20, तो जो जितने टाइम्स में था वो हो गया कोसेंट। और 20 आने के बाद 21 माइनस 20 करने के बाद 1 बचा लास्ट में जो नीचे, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्लियर है, लिख लिए सब? ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्लियर है ना इतना? यस सर। अब मैं यस आपको सर। डिवाइड करने के लिए दूंगा, आपको बताना उसमें से कौन सा डिविडेंड है, कौन सा डिवीजर है। ठीक है, लिखो 48 डिवाइडेड बाई 7। 48 divided by 7. हम्म,
दिख नहीं रहा। Go on. सर हो गया। तुम्हारा हो गया, और किसका हुआ? और किसका हुआ? आज वो नहीं है ना, क्या नाम था उसका? राजवीर। सर कत्यानी। तत्यानी भी नहीं है, राजवीर भी नहीं है शायद। नहीं हो गया। हाँ कितना है बताओ, तुम बताओ मुझे, कौन बताएगा? सर हो गया। और सर हो गया। अपना अपना नाम तो मुझे बताओ पहले, एक एक करके बताओ। सर प्रशांत। कौन है प्रशांत? हाथ ऐसे नाम सर। करके बताओ, ऐसे करके। सर प्रियांशु। एक एक करके। प्रियांशु, प्रियांशु कौन है? हाथ उठाओ। तुम हो, हाँ ठीक है। और कौन बचा? सर मेरा कत्यानी। कत्यानी तुम हो? ठीक। यस सर। ठीक है। और ये एक हर्ष है, और एक कौन बचा? प्रशांत। सर प्रशांत। प्रशांत। इधर दीजिए ना, इधर साइड में आके सर हाँ। ठीक है, तो बताओ मुझे, प्रियांशु बताएगा मुझे कि इसका रिमाइंडर कितना आया है। सर इसका 0। जीरो कैसे आ गया तुम्हारा? कोसेंट कितना आया? सर मैं बताऊं। रुको, उसको बताने दो पहले। कोसेंट 4। तुमने क्या क्वेश्चन क्या लिखा है? मैंने बोला मैंने बोला था क्वेश्चन 48 डिवाइडेड बाय 7 बोला था ना, यही लिखी हो ना? यस सर। प्रियांशु तुमने क्या लिखा? क्या लिखा है बताओ, नंबर क्या लिखा है तुमने? 7 divided by 48। देखो डिवाइडेड बाई, देखो बोलने में बहुत फर्क है, ध्यान से समझो। डिवाइडेड बाई बोलने का मतलब है हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि नीचे वाला टर्म है, यानी कि 48/7। इस 7 से, इस छोटे वाले नंबर से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो 7 हमारा हो गया डिवीजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवीजर हो गया, है ना? यस सर। हम बड़े नंबर को यस डिवाइड सर। करते हैं तो बड़ा नंबर हमारा डिविडेंड हो गया, जिससे डिवाइड करें डिवीजर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ यस पे सर। 48 है और 7 है, तो 7 से 48 कितने टाइम्स में जाएगा? कभी पूरा कटेगा? नो सर, 6 बार हो कौन जाएगा। 7 का टेबल पढ़ो, प्रियांशु पढ़ो। तो क्या चीज? प्रियांशु को पढ़ने दो, 7 का टेबल पढ़ो, कितने टाइम्स 48 कितने टाइम्स में आ रहा है, पढ़ो। 7
7, 6, 7, 2, 40, 7, 7, 3 ja 21, 7, 4 ja 8, 7, 5 ja 35, 7, 6 ja 42, 7, 7 ja 49, 7, 49 7, 48 से आगे चले गए तुम। 48 से पहले का क्या हुआ? 7 6 जा कितना हुआ? 42, 42 ना। तो कितने टाइम्स में गया? 6 टाइम। करो 6. करो। 6 टाइम में। The question 6 आया. अब 42 नीचे Yes. 42 तो 48 माइनस 42 कितना बचा रिमाइंडर? Sir, 6. 6. बाकी सबको आ गया सॉल्व कर लेने का। प्रियांशु तुम्हारा आया प्रियांशु? 48 माइनस 42 क्योंकि 6 टाइम 7 6 जब 42 तो लास्ट में नीचे कितना बचेगा? 48 माइनस 42 6 बचेगा। बचा Yes, sir. है ना? Yes, sir. अब आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे करना है। इसमें हमारा डिवीजर क्या हो गया? Sir, it is 7. डिवीजर 7 हो गया। कोसेंट क्या हो गया? 6. 6. 6. जितने 6 हो टाइम्स गया. में जाता है, हाँ जितने टाइम्स में जा रहा है वो 6% यानी 6। यहाँ पे को इंसिडेंसली हमारा 6 रिमाइंडर भी 6 आ गया है ना? चलो अब जल्दी से एक और मुझे करके बताओ, फिर आगे Yes, sir. 7 डिवाइडेड बाई 2। 7 divided by 2. Seven to the 14, हम 7 to the 20, ध्यान से 7 पहले समझो, 7 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 7 2 को to डिवाइड 2 करना to है। 6. 2 to 6. सर हो गया. सर हो गया. हो गया हो गया। सर हो गया. और हर्ष का? यस सर. हर्ष का भी हो गया। प्रियांशु अब बताएगा। सर हो गया. सर हो गया. हो गया। अपनी अपनी कॉपी दिखाओ चलो। हाँ जाने का सही है। और ये हर्ष ने लिखा नहीं है, कौन सा क्वोशेंट है कौन सा रिमाइंडर है उसको लिख के बताओ मुझे। और प्रशांत बचा। प्रशांत तुम्हारी कॉपी लिखे है तुमने? तुमने लिखा है? यस सर. ठीक है। हर्ष तुम लिख के बताओ कौन सा क्वोशेंट है कौन सा डिविडेंड है। ये आज कुछ दिनों तक आपको लिखना है, तब वो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है? नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे डिविजन डिविडेंड में। ठीक है तुम्हारा प्रशांत। प्रियांशु दिखाओ। दिख तो नहीं रहा है मुझे। बताओ कि क्या क्या वैल्यू आया है। कोसेंट कितना आया है? सर 3. मैं बताऊं? 3 सर. क्या आया है? बताऊं? और रिमाइंडर बताओ कितना आया है? 1 1 1 1 1 वन आया है। 7. डिविडेंड Yes, sir. कितना है? डिविडेंड 7. सर 7. अरे प्रियांशु को 7. बताने दो भाई। 7 को डिविडेंड बोलेंगे। और डिविजर कितना है? 2 2 डिविजर 2 सर. ठीक है आगे बढ़े। यस सर. यस सर. अब इसी के एक प्रॉपर्टी देखो कि आप मान लो किसी को डिवाइड किए हो और आपको चेक करना है कि सही डिवीजन हुआ है कि नहीं। ठीक है? उसका Yes, sir. फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट
प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हो गया? नो सर। हो गया ना? नो सर। नो सर। नहीं हुआ? नो सर। ठीक है, ठीक है। नो सर। देखो फिर से। सर नहीं दिख रहा। सर नहीं दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा। अरे कैसे नहीं दिखता? सर दिख गया। कितने बजे? रिमाइंडर। रिमाइंडर सर हो गया। सर सर नहीं दिख रहा। तो सुन के सर नहीं दिख रहा। सुन के लिखो। डिविडेंड इक्वल टू यस सर। डिविडेंड इक्वल टू डिविजन टू इसको डिविजन मल्टीप्लाई बाय कोसेंट डिविजन मल्टीप्लाई डिविजन मल्टीप्लाई कोसेंट बाय कोसेंट यस सर। प्लस रिमाइंडर यस सर हो गया। ठीक है, चेक करते हैं कैसे। जैसे 48 7 से डिवाइड किए थे, ठीक है। यस सर। अब इसको कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे डिविजन हमारा 7 है, कोसेंट हमारा 6 है ना? तो मैंने बोला डिविजन इंटू कोसेंट कितना हुआ? Yes, sir. 7 इंटू 6 42 और प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बचा था? इसमें 6 बचा था, तो प्लस 6 कर दोगे। 42 प्लस 6 48 आ गया, डिविडेंड आ गया, यस यस सर। यस है ना? तो ऐसे ही आप कभी जब आपको लगे गलत जा रहे हैं सही जा रहे हैं तो आप चेक कर सकते हो इस फॉर्मूला से, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। जीरो की प्रॉपर्टी देखते हैं। किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करोगे तो वैल्यू हमेशा वही रहेगी, सेम रहेगी। किसी भी होल नंबर में जीरो को ऐड करोगे तो नंबर सेम ही रहेगा। 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 99 99, है ना? एडिशन में जीरो की वजह से कोई भी चेंज नहीं होता है। यस सर। यस सर। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते Yes, sir. हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। लिख के बताता हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी देखो, सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। सर नहीं दिख रहा। क्यों सर नहीं दिख रहा। दिखेगा? सर नहीं दिख रहा। सर नहीं दिख रहा। क्या सर नहीं दिख दिख रहा? गया। एडिटिव सर सर नहीं दिख रहा। सर नहीं दिख रहा। बोल रहा हूँ सुनो, सर बोल रहा हूँ सुनो। एडिटिव ए डबल टी ए डबल पी ए डबल डी आई टी आई वी ए डबल डी आई टी टी आई आई वी ई। एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की स्पेलिंग है आई डी ई आई डी ई टी आई आई डी ई टी आई वाई। सुनो, आई डी ई एन आई डी ई एन टी आई टी वाई। हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ सर। क्या था एडिटिव आइडेंटिटी? कि किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड करेंगे तो वो नंबर सेम नंबर रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है। द नंबर विल बी यस सर। ये एडिटिव आइडेंटिटी था। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर किसी भी नंबर में हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे
जीरो से मल्टीप्लाई सर करोगे तो जीरो से सारे मल्टीप्लाई नंबर जीरो करेंगे हो सर जाएंगे। जीरो आएगा। ठीक है, यस जिस जीरो आएगा। यस सर। किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यस सर। एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वो जीरो हो जाता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड, याद रखना इस चीज को। तो जल्दी से मुझे बताओ, जीरो प्लस जीरो। जीरो फिर से बोलिए। जीरो प्लस जीरो। हेलो जीरो। 7 प्लस जीरो। जीरो सेवन सेवन सर सेवन 7 माइनस जीरो। सर सेवन सर फिर से बोलिए। 7 माइनस जीरो। सेवन सर सेवन सेवन जीरो मल्टीप्लाई बाई 7। जीरो सर जीरो जीरो 7 मल्टीप्लाई बाई जीरो। जीरो 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 सर जीरो। ठीक है, जीरो सब आपको बन जाएगा अब। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। एक्सरसाइज 2.2 आप कर लोगे। यस सर। यस सर। सर हम्म सर हम्म। प्रैक्टिस करना है क्या? क्या प्रैक्टिस? सर करवा तो प्रैक्टिस दिया। करना है क्या? क्या प्रैक्टिस? करवा तो दिया जब प्रैक्टिस। फेयर कॉपी सर फेयर कॉपी में। हाँ, एक्सरसाइज कंप्लीट करते चलो। एक्सरसाइज 2.1 मैंने कल बोला था करने के लिए, नहीं किए हो क्या? सर प्रैक्टिस। बुक में जो दिया प्रैक्टिस यस सर। कर लेना, तुम्हारा ही बेनिफिट होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। और एक्सरसाइज 2.2 आज कंप्लीट है, उसको ओरल और रिटन दोनों कर लोगे। ठीक, यस सर मैंने लिख कर लिया। कोई भी सर मैं डाउट कर लिया। होगा तो मुझसे पूछ लेना मैसेज में। यस सर। ठीक है, उसके अलावा यस सर। अगर ये पढ़ाया वाले में कुछ डाउट होगा तो वीडियो एक बार फिर से देख लेना, मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगा। यस सर। ठीक है,